हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप मेरे चैनल पॉल पॉल में बने हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अनुपात एवं समानुपात का भाग आपको 5वां में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे और सारे भाग को नहीं देखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल के तहत पॉल पॉल के तहत आप सारे कंपटीशन के आप मैथ, हिंदी, रीजनिंग सारे चीज को कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के कुछ सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात में अनुपात ज्ञान करना। तो दोस्तों आपने एग्जाम में बहुत देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यदि x अनुपात y और 2 अनुपात 3 और y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1, तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। तो दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे हम इसको ज्ञात करेंगे दोस्तों बहुत इजी तरीके से। तो आइए हम चलते हैं और हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए। x अनुपात y का मान दिया है 2 अनुपात 3। तो दोस्तों y अनुपात z, तो y की जगह रखेंगे और z। दोस्तों ये y का मान 2 है तो यहाँ लिखेंगे ये x का मान है और ये y का मान है। तो दोस्तों y का मान यहाँ पे 2 है और z का मान 1 है, तो 2 और 1 रखेंगे। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि ये जो खाली स्थान है इसके आगे ये संख्या को बढ़ा देना है और इस खाली स्थान में इस संख्या को बढ़ा देना है। और दोस्तों x अनुपात जो कॉमन मिल गया, ये और ये कॉमन है दोस्तों, तो एक बार अनुपात z और गुणा कर देना है ऊपर से। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6 और 3 एकम 3। दोस्तों अगर कटता तो काट देते, नहीं काटेंगे, नहीं कट रहा है, इसलिए आपका दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो मुझे भी विश्वास है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग जानेंगे और भी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। दिया है a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1 और c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 2 हो तो a b c d का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो आइए हम देखते हैं। a अनुपात b 1 अनुपात 4 और b अनुपात c यानी 2 अनुपात 1, यानी a का मान 1, b का मान 4 और दोस्तों b यहाँ मिला, b कॉमन हो जाएगा। c b का मान यहाँ पे है तो b के सामने रखेंगे अनुपात 1। दोस्तों जहाँ पे खाली इसको बढ़ा देना है, इसको इस तरह बढ़ा देना है और a कॉमन है एक बार अनुपात c। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम रखेंगे। अगर इसको कट रहा है तो काट देंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4। तो a अनुपात b अनुपात c का मान है क्या? 1 अनुपात 4 अनुपात 2। दोस्तों अभी हमारा बचा है c अनुपात d। तो जो दोस्तों c किसी की जगह लेंगे, c का मान यहाँ पे दोस्तों, और c का मान 1 और c और d का मान 2 दिया है, तो 1 अनुपात 2। दोस्तों जहां जहां खाली है इसको बढ़ाते जाएंगे 1 को, और यहाँ खाली है तो उसको आगे को, ये वाली संख्या को आगे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों 1 अनुपात b और c जो आपका कॉमन है एक बार और d गुणा करेंगे यहाँ पे। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो दोस्तों आप पूरी संख्या अगर समान होती, किसी से कटता तो काट देते, लेकिन दोस्तों नहीं कट रहा है, इसलिए यही आपका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यदि p अनुपात q अनुपात 2 अनुपात 5 q अनुपात r बराबर दिया हुआ है 1 अनुपात 3 और r अनुपात s बराबर 2 अनुपात 3, तो p अनुपात x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे? तो हमको इस प्रकार से हल करना है
P अनुपात A की जो का त्यों रखना है 2:5 और यहाँ पे Q अनुपात R रखेंगे Q अनुपात R यानी Q की जगह 1:3 इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको इधर आगे बढ़ा देंगे तो P Q सेम मिला दोस्तों एक बार और R 2 एकम 2 5 एकम 5 3 5 15। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से R और S का R के R की जगह S, R और S की जगह हम लोग रखेंगे R और S, R के R की जगह दोस्तों रखना है। फिर उसके बाद R का मान 2 दिया है तो यहाँ पे R का मान यहाँ पे क्योंकि R लास्ट में है तो R इसका मान है अनुपात 3। दोस्तों इसको आगे बढ़ा देना है, इसको भी आगे बढ़ा देना है, जो संख्या खाली है यहाँ पे खाली इसको बढ़ा देना है, इसको बढ़ा देना है हम लोग को 15 को बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, P Q और R सेम से मिला R और S, गुणा करेंगे 2 दूना 4 2 5 10 15 दूना 30 और 15 3 45। दोस्तों एक ही संख्या से अगर दोनों कटता, चारों संख्या कटती तो हम काट देते, लेकिन कट नहीं रहा है। पूछा क्या है PS का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों P का वैल्यू कितना है 4, तो P का मान रखेंगे यहाँ पे P अनुपात S का मान निकालना है तो P का मान यहाँ पे दोस्तों 4 है और S का मान कितना है 45। तो दोस्तों यही निकल कर आएगा P और S का मान 4:45। तो 4:45 से ही आपका आंसर आएगा। तो मुझे भी नहीं विश्वास है दोस्तों आप लोग को 100% समझ में आया होगा। आइए हम आगे चलते हैं और इसको इसी प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग समझते रहेंगे और भी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, हल करेंगे और हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे। यदि x बराबर y/3, यहाँ y हो जाएगा, और y बराबर 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे, तो पहले हमें करना क्या है, इस मान को पुटअप करना है। तो 1 जो दिया हुआ है दोस्तों, जो y है ऊपर हो जाएगा, यानी आप 1 y को रख सकते हैं क्योंकि y को 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 है कोई दिक्कत नहीं, y रख सकते हैं। 3 या तो 1 मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, 1 यहाँ माने कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम लोग फाइंड करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हम करेंगे 3 और x का, तो 3x इसका करेंगे 1 एकम 1 1y, तो x/y बराबर 1/3। तो दोस्तों इसको हम बटे को अनुपात में बना सकते हैं, x अनुपात y 1/3। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आएगा, उस प्रकार से y का बना लेना है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों z/2, यहाँ पे 1 मान लेंगे और 3 करेंगे, तो z एकम z 2y, तो यहाँ पे 1 मान लेना है 1z, तो z/y बराबर 2/1 हो जाएगा, तो z अनुपात y बराबर 2/1। इस प्रकार से निकल के आएगा। तो दोस्तों हमें अब हल करना है, तो बस हमें हल करना है क्या, xy और x अनुपात 1/3। दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग शुद्ध मान बना लेते हैं, y को पहले लाते हैं और z को बाद में लेके जाते हैं। देखिए दोस्तों y का मान 1 है तो y पहले आ गया इसलिए 1 पहले आ जाएगा, और 2 z का मान था इसलिए z बाद में चला गया, इसको ऐसे कर देंगे। क्यों दोस्तों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ डिसबैलेंस हो जाता, आप ऐसे मान सकते हैं। तो y अनुपात z, तो यहाँ पे रखेंगे क्या निकला है 1:1:2, तो यहाँ पे 1:2, जहां मान खाली है इसको बढ़ा देना है, इसके सामने ये इसके सामने बढ़ा देना है। तो ये दोस्तों y कॉमन है तो एक बार, और यहाँ पे z, यहाँ गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 3 एकम 3, और यहाँ पे कर देना है 3 गुणा के 6। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पूछा था xyz का मान क्या है, तो xyz का मान आप देख सकते हैं 1 3 6। इस प्रकार से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको इस तरह से बनाना है और बाद में इसको करना। अगर दोस्तों आपको नहीं आया तो एक बार फिर से आप बैक जाकर वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा किस तरह से मान को पुटअप किए हैं और आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है और कैसे हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए आप भी कुछ क्वेश्चंस को हल कीजिए और आप क्वेश्चंस को हल करना सीखिए अच्छी तरह से। ठीक है, हम देखेंगे दिया है यहाँ पे, यदि a अनुपात b 3:4 तथा b अनुपात c 6:5 हो तो c अनुपात a
कितना होगा। तो दोस्तों इसका मैं विकल्प भी देता हूं, आप इसको हल कीजिए। पहला विकल्प है 9:8, दूसरा विकल्प है, ये आया हुआ क्वेश्चन एसएससी का है दोस्तों, ये एसएससी में क्वेश्चन से आ चुका है, और 9:10 और 8:9। तो दोस्तों ये चारों विकल्प में कौन सा क्वेश्चन होगा, आप हल करके इसको पता कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं, देखते हैं A/B 3:4। दोस्तों बी की जगह B/C 6:5, इसको आगे बढ़ा देना है दोस्तों, इसको इधर बढ़ा देना है, जहां खाली रहेगा उसको बढ़ा देना है। दोस्तों ये कॉमन है, एक बार C गुणा कर देना है, 6×3 = 18, 6×4 = 24 और 4×5 = 20। तो दोस्तों हमें पूछा क्या है, C/A, यानी कि C और A का मान। तो पहले C का मान दोस्तों देख सकते हैं, ये A का मान 18, B का मान 24, C का मान 24। इस प्रकार से C और A का मान पूछा है, तो C का मान दोस्तों को रखेंगे 20 और A का मान कितना है 18। दोस्तों इस कटता है तो काटिए, तो इसको काट सकते हैं 2 से, 2 दहाम में 20 और 2 9 18। तो दोस्तों 10:9। आप हमारा विकल्प किसमें है, हाँ दोस्तों 2, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा 10:9। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए हम कुछ और क्वेश्चंस देते हैं, और भी क्वेश्चंस को आप हल करना सीखिए। क्वेश्चन, यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 6:11, और दोस्तों हम लोग देखेंगे तथा A/B/C क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ABC का मान क्या होगा। मैं विकल्प दे देता हूं। पहला विकल्प है 2:3:11 और दूसरा है 4:6:22। सी दिया है 4:6:11 और डी दिया हुआ है 2:6:11। दोस्तों कैसे इसको हल करेंगे आप, तो इस प्रकार से हमें करना है, पहले मान को रखना है A/B बराबर 2:3 और B को B की जगह दोस्तों B की जगह 6:11 हो जाएगा, और इसको आगे बढ़ा देना है दोस्तों, इसको यहाँ पे खाली जगह पर आगे बढ़ा देना होता है। B भी सेम मिला कॉमन, एक बार C 6×2 = 12, 6×3 = 18, 11×3 = 33। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं, आप कटता है तो इसको आप काटिए, जैसे 3 से कटेगा, 3×4 = 12, 3×6 = 18, 3×1 = 3, 3×1 = 3। A/B/C दोस्तों अगर तीनों में एक ही संख्या से करता हो तो हम उसको काट देंगे। तो आप देख सकते हैं क्या मिला, C। तो 4:6:11 आपका विकल्प C सही होगा। इस प्रकार से यह हल होगा। दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग और भी देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन A का धन B के धन का 2/3 है, और B का धन C के धन का 9/11 है, तो A के धन से C के धन का अनुपात क्या होगा, का अनुपात बताइए। तो दोस्तों कैसे इसको हल करेंगे, विकल्प दिया है, पहला है 15:22, B दिया है 9:11, C दिया हुआ है 6:11 और D दिया हुआ है 9:22। तो दोस्तों इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे, A का धन B के धन का, तो ऐसे दोस्त करेंगे हल, यहाँ पे हल लिखते हैं, सॉल्व करेंगे। A का धन B के धन का 2/3 है, A बराबर B के 2/3 है, और B का धन दोस्तों यह लिखा है, और B का धन C के धन का 9/11 है। इस तरह से बनाएंगे, A के धन से C के धन का अनुपात बताना, A और C का अनुपात बताना। दोस्तों हमें करना है A बराबर 2B/3
वहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देना है 3a और यहाँ हो जाएगा 2b, तो a बटा b बराबर हो जाएगा दोस्त 2/3, तो a अनुपात b बराबर आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे और यहाँ पे करेंगे b बराबर 9c बटा 11 1 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 11b और 9c, तो b बटा c बराबर दोस्त 9 बटा 11 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 11b और 9c, तो बराबर हो जाएगा, सॉरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सॉरी b बटा c 9/11, तो b अनुपात में बांट दीजिए 9/11। तो दोस्तों हमें इसको पहले फाइंड कर लेना है, तो इसको आइए हम फाइंड करते हैं कि a और b का मान कितना निकाले हैं, तो 2:3 निकाले हैं, b और c का, तो b को b की जगह कॉमन c 9 और 11, फिर आगे बढ़ाकर दोस्तों बताया जब खाली रहता है इसको उसी संख्या को बढ़ाकर ऊपर नीचे से गुणा करते हैं, जैसे 9 a जहां कॉमन मिला दोस्तों एक बार b एंड c, 9 दूना 18 9 तिया 27 और 9 तिया 33। तो दोस्तों पूछा क्या है, a के धन से c का धन का अनुपात, a और c का पूछा है दोस्तों, तो a का मान 18 और c का मान 33। दोस्तों a और c पूछा है तो a का 18 और c का 33। तो दोस्तों अगर करता है तो काट सकते हैं, 3 6 के 18 और 3 एकम 3 3 एकम 3, तो दोस्तों यही मान आएगा 6:11, यानी सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ये एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, अब इसको फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप बने रहिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन को सीखिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और ये क्वेश्चंस दिया है, यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c है तो a अनुपात c कितना होगा, c कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हमें करना क्या है, पहले विकल्प आप दे देते हैं, आप विकल्प देखिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 2:1 और 1:2 और 2:3 और 5:7। कैसे इसको करेंगे दोस्तों, आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। a बराबर 2/3 b, तो दोस्तों a बराबर हम रखेंगे 2b/3, यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन गुणा करेंगे 3 हो जाएगा दोस्तों, और 1 का 2 में करेंगे तो 2b, तो a बटा b बराबर 2/3, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 2:3। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका मान आ गया। उस प्रकार से b का मान करेंगे 3/4 c, b बराबर 3c/4, 1 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 4b एंड 3c, तो b/c बराबर 3/4, b अनुपात बांट देंगे दोस्तों 3:4। इस प्रकार से इसको बांटेंगे, फिर इसको बाद हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। देखिए तो a अनुपात b का मान दिया है, निकाले हैं 2:3, तो b की जगह और c, तो 3:4 दोस्तों रख देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो a और यहाँ पे कॉमन मिला है एक बार और c, गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 और 4 तिहाई के 12। दोस्तों एक ही संख्या से जब कटे तो काट सकते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9 और 3 चौका 12। दोस्तों a b c, तो पूछा है a c का मान क्या होगा, a और c, तो दोस्तों a का मान 2 और c का मान दिया है 4। दोस्तों इसको कटता है तो काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो दोस्तों 1:2 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा विकल्प में दिया हुआ है 1:2, यही ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आप देखे होंगे। तो दोस्तों मेरी भी विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आप सीखते रहिए, हमारे संग में जुड़े रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें दोस्तों।